नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक जैन, जो बीएम शाह अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। सर, जैसा कि देख रहे हैं आप, तीसरी लहर आ चुकी है, जिससे लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। आंखों में कोविड परेशानियों को लेकर के और फंगस, ब्लैक फंगस को लेकर के। तो सर, कोविड के कारण आंखों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? कोविड के कारण आंखों में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आई जाती हैं। सबसे कॉमनली जो हम पा रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स में आंखों में लालिमा होना, जिसको हम बोलते हैं रेडनेस, आंखों में खुजली होना, पानी आना, ये सब कॉमनली मिलता है। दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम जो आंखों में पाई जा रही है कोविड पेशेंट्स में, वो है कंजंक्टिवाइटिस, जो हम लोग आई फ्लू बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आई फ्लू नॉर्मली सीजनल वेरिएशंस में, जैसे बारिश के मौसम में पाया जाता है, पर कोरोना वायरस पेशेंट्स में बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। तीसरी जो बहुत कॉमन चीज़ जो पाई जा रही है पेशेंट्स में, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारे ऑफिसेज बंद हैं, तो सब प्रोफेशनल्स अपने घरों से काम कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स में, प्रोफेशनल्स में अभी ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इस वजह से उन लोग में आंखों में दर्द होना, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, सर में दर्द होना, ये सब बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। तो ये ड्राई आइज की शिकायत बहुत कॉमनली मिल रही है अभी कोरोना वायरस के पैंडेमिक पीरियड में। एक और जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो है रेटिना की प्रॉब्लम्स, जो कोरोना वायरस पेशेंट में पाई जा रही है। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आंखों में रक्त कोशिकाएं, जो हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं रेटिना की, वो ब्लॉकेज होने का डर होता है। इस कारण से आंखों की रोशनी परमानेंट जाने का खतरा होता है। तो ये परेशानियां सब आ सकती है कोरोना वायरस की वजह से। तो क्या सर, कोरोना वायरस आंखों से फैल सकता है? बिल्कुल, कोरोना वायरस आंखों से फैल सकता है। जब भी हम बात करते हैं कि फैलने की, तो ये संक्रमण कैसे फैलता है, जैसे ही कोई कोरोना वायरस से पीड़ित पेशेंट होता है, जो अपनी आंखों को या फिर अपने नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो दूसरे पेशेंट अपनी आंखों में टच करेंगे या नाक में टच करेंगे, तो उस पेशेंट को भी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आंखों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। दूसरी कारण ये होता है कि कभी आंसुओं में भी कोरोना वायरस के कीटाणु पाए जाते हैं। इस कारण से कभी सर्जरी भी करते हैं, और कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होते हैं, उनमें भी एक खतरा होता है सर्जरी करते टाइम कि पेशेंट्स के आंखों से, आंसुओं से कोरोना वायरस फैलने का डर होता है। और अभी जैसे हम पा रहे हैं कि तीसरी लहर आने का खतरा है, तो उसमें भी हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा हमारे आँख, नाक और मुँह को ढक के रखें, और बार बार कभी भी हाथों से अपने आँखों को टच ना करें, ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने का खतरा बढ़े ना। सर, लोगों के मन में ये भी डर है कि कोरोना वायरस से आंखों की रोशनी जा सकती है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल, कोरोना वायरस से आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। जैसे मैंने बताया था, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है हमारी आंखों के रेटिना की रक्त कोशिकाएं ब्लॉक होने का डर होता है। तो कोरोना वायरस में एक चीज़ होती है डी डाइमर बढ़ा हुआ पाया जाता है, जो उसकी वजह से हमारे आंखों में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको ब्लॉकेज होने का डर होता है। उसकी वजह से हमारे आंखों में ब्लीडिंग होने का डर, खून पहुंचने का कमी हो जाता है, आंखों की नस सूखने का डर होता है, आंखों के रेटिना में सूजन होने का डर होता है। इस वजह से आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। तो ये एक कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे आंखों में रोशनी जाने का डर होता है। सर, ब्लैक फंगस से आंखों में होने वाली परेशानियों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ब्लैक फंगस अभी हमारे देश में महामारी जैसे फैला हुआ है। ब्लैक फंगस दो तरीके का होता है, एक जो नाक से शुरू होता है, दूसरा जो लंग्स में पाया जाता है। जो नाक से शुरू होता है वो नाक से होते हुए आंखों के थ्रू ब्रेन में जाने का खतरा होता है। तो ये आंखों में परेशानी बहुत तरीके की कर सकता है, जिसमें हमारी आंखों के नीचे काले स्पॉट्स आना, आंखों में थोड़ा सा लालिमा होना, आंखों का बाहर थोड़ा निकल जाना, और आंखों में अंधापन आना। ये बहुत बड़ा खतरा है ब्लैक फंगस की वजह से, जिसकी वजह से हमें रोज़ाना आंखों का इलाज करना पड़ता है, आंखों का चेकअप करना पड़ता है। आंखों के रेटिना का अगर कोई परेशानी आता है, जिसमें खून का प्रभाव कम पड़ जाए, या फिर उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए, या फिर रेटिना में सूजन हो जाए, उसका तुरंत इलाज करना पड़ता है। क्योंकि एक बार अगर इसकी वजह से अंधापन आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इस कारण से ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को रोज़ाना आंखों का इलाज, आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। सर, ब्लैक फंगस को लेकर आपके बीएम शाह हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हमारे बीएम शाह हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ, ईएनटी रोग विशेषज्ञ एंड न्यूरोलॉजिस्ट, जो तीनों की ज़रूरत होती है एक ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए, सभी मौजूद हैं। और सभी अत्याधुनिक मशीनें भी उपलब्ध हैं, जिनकी वजह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर वो ब्रेन में भी चले जाए तो भी उसका इलाज किया जा सकता है। तो हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध है एक ब्लैक फंगस के मरीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए।
सर ये मोतियाबिंद क्या होता है और कोरोना इन्फेक्शन के कितने दिनों बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं? मोतियाबिंद उम्र के साथ साथ आंखों में आने वाला धुंधलेपन को हम कहते हैं, जिसमें हमारी आंखों की जो लेंस होती है, जो बचपन से एकदम पारदर्शी होती है, उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है। तो उम्र के साथ साथ ये धुंधलापन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेशेंट्स को दिखना कम हो जाता है। इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद नॉर्मली हम लोग उम्र के साथ पेशेंट्स का ऑपरेशन कभी भी कर सकते हैं, जब भी उनको आंखों में देखने की तकलीफ बढ़ जाए तब कर सकते हैं। पर कोरोना इन्फेक्शन के बाद खासकर जब उनको 6 हफ्ते का समय बीत चुका होता है तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर पेशेंट्स को अगर 2 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं तो ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं। और हर ऑपरेशन से पहले हमें कोरोना रिपोर्ट का जांच करना पड़ता है। अगर वो नेगेटिव पाई जाती है तभी हम ऑपरेशन करते हैं। अभी हमारे बीएम शाह हॉस्पिटल में अत्याधुनिक फेको मशीन आ गई है, जिसकी वजह से हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और काफ़ी फास्ट हो जाता है और रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी बीएम शाह हॉस्पिटल में नेत्र रोग के लिए सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से हम सारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी काफ़ी कम दरों में भी किया जा रहा है बीएम शाह हॉस्पिटल में, तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है पेशेंट्स को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इसके लिए। और बीएम शाह हॉस्पिटल में हमारे पास ईएसआईसी, रेलवेज और काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी के भी टाई अप हैं, तो जिनको भी इन सब की सुविधाएं प्राप्त करनी है वो भी आके अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। डॉक्टर प्रतीक सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने कोरोना से होने वाली आंखों में समस्याओं के बारे में आपने बताया और बहुत नए नए महत्वपूर्ण जानकारियों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और ग्रैंड न्यूज़ का भी, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं बीएम शाह हॉस्पिटल की तरफ से आपको ये सब जानकारी दे पाया। और मैं अपील करता हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षित रहें। तो दर्शकों, ये थे बीएम शाह हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जैन, जिन्होंने हमारे शरीर के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग आंखों से संबंधित विषय पर चर्चा की और नई नई जानकारियों से अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।